हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 6 यानी लेक्चर नंबर 6 आपके लिए ला रहा हूँ। तो वर्ड प्रॉब्लम का ये पार्ट, देखिए वर्ड प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुआ है आपका, पार्ट 5 से। पार्ट 5 में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़े हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स का ये सेकेंड होगा, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम इस वाले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, पिछले वाले में नंबर्स और डिजिट्स, फ्रैक्शंस, नंबर डिजिट्स फ्रैक्शंस, इस पे बेस्ड था। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो उसके बाद, उस लेक्चर के बाद आज वाला प्रॉब्लम में एकदम टाइप वाइज बना रहे, ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो नहीं है, ईच एंड एवरी टाइप का आपको वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप केयरफुली पढ़ेंगे सीखेंगे तो हम श्योर कर सकते हैं कि आप बिल्कुल समझेंगे, सारा सवाल बनना चाहिए आपसे, ठीक है ना। तो लीजिए, आज का जो वर्ड प्रॉब्लम्स का ये अपना पार्ट 6 है, वो मनी मैटर्स एंड एज वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, ये दो मनी मैटर्स वाला प्रॉब्लम और एज वाले प्रॉब्लम्स, इन दोनों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप बने रहिए। तो ये मेरे पास आर एस अग्रवाल का बुक है, इसी से हम डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम हम आपके लिए ला रहे हैं, है ना। मनी मैटर्स है ना। तो चलिए देखिए, आते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आ पा रहा है सही? हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। अ पर्सन ऑन टूर हैज अ पर्सन ऑन टूर हैज रुपीज 4200। एक पर्सन कहीं टूर पे जाना चाह रहा है वो, और उसके पास कितने हैं, 4200 है, फॉर हिज एक्सपेंसेस, फॉर हिज एक्सपेंसेस। देखिए एक बात हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब इतने सारे वर्ड्स लिखने पड़ते हैं तो कहीं छोटे छोटे स्पेलिंग मिस्टेक्स कहीं में भी रह सकता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इतने वर्ड्स लिखने में कहीं कहीं मिस कर जाता है, ठीक है ना। ओके, हो सकता है कहीं कहीं मिल सकता है, ऐसे प्रयास तो रहता है कि ऐसा ना हो। इफ ही एक्सटेंड हिज टूर, अब फिर बोलता है इफ ही एक्सटेंड, इफ एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 3 days, फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए अपना टूर एक्सटेंड करता है। ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस, he has to cut down his daily expenses, cut down his daily expenses by rupees 70, by rupees 70. Find the original duration of the tour. Find the find the original duration of the tour, है ना। तो ये अपना सवाल हो गया। देखिए, जब भी किसी सवाल को, वर्ड प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करने की बारी आए तो सबसे पहले बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन समझ गए ना तो इस क्वेश्चन की औकात नहीं कि आपसे ना बने। समझिए, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन तैयार करिए, इक्वेशन बन गया फिर तो आप बादशाह हो, ठीक है। तो देखिए एक आदमी है, पहले इसको रफली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा ये टारगेट नहीं है कि जल्दी जल्दी ढेर सारे वीडियो बना दूं, लेकिन मेरा ये टारगेट है कि जो भी वीडियो बनाऊं, जो भी क्वेश्चन आपको समझाऊं, वो आपके ब्रेन में जाके उतर जाए। मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, एक आदमी है, उसके पास टोटल कितना है भाई, 4200 रुपया लेकर के टूर पे निकलता है ना। इफ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर 3 days,
एक्सटेंड कितने के लिए करता है? अपना टूर का एक्सटेंशन कर देता है ना, बाई 3 days। समझिएगा, 3 दिन के लिए अपना टूर बढ़ा देता है। पहले मान लीजिए टूर कितने दिनों का है, पहले मान लीजिए कि उसने प्लान बनाया था कि एक्स डेज, अब वही तो पता करना है ना। अगर वो 3 दिन के थोड़ा सा अगर वो 3 दिन के लिए अपना एक्सटेंशन कर देता है, जैसे पहले मान लो कि एक्स डेज के लिए उसको जाना था, ये यही पता नहीं है, पूछा था कि ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन मतलब जैसे आप टूर पे निकल रहे हैं तो आप सोचेंगे ना कि 1 वीक के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 5 दिन के लिए जा रहे हैं। तो उसने डिसाइड किया एक्स डेज, वो हम लोगों को पता नहीं है, पता करना है उसने। अच्छा, एक्स डेज के लिए उसने प्लान बनाया और टोटल पैसा कितना है? 4200। आप जरा सोचो कि आप 10 दिन के लिए प्लान करते हो और आपके पास 10,000 रुपया है। आप 10 दिन का प्लान बनाते हो, आपके पास 10,000 रुपया है, तो 10,000 को इस 10 से डिवाइड कर दोगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 1,000 रुपया पर डे आपका एस्टिमेशन है कि पर डे हम 1,000 खर्च करेंगे, ये एन एवरेज है, ठीक है। तो सिमिलरली टोटल 4,200 रुपीज लेकर के वो आदमी चला और एक्स डेज का प्लानिंग कर लिया है, तो ईच डे इतना खर्च करेगा, है ना। अब मान लीजिए कि अपना एक्सटेंशन कर देता है, पैसा उतना ही है, पैसा 4,200 ही है। पहले तो एक्स दिन का प्लानिंग था, अब इसमें 3 दिन और बढ़ा देता है। तो अब जरा सोचिए कि 3 दिन पैसा आपका उतना ही है, अब नंबर ऑफ ज्यादा दिन आप रहना चाहते हो तो अब कम खर्च करना पड़ेगा ना। तो देखिए डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, यहाँ डिनोमिनेटर x था, यहाँ डिनोमिनेटर x+3 हो गया। तो ये अमाउंट ईच डे का है, अब तो ईच डे का ये अमाउंट अब कम हो जाएगा, ये ज्यादा है ये कम है, और इसी दोनों का डिफरेंस आपके बुक में दिया हुआ है 70। क्योंकि 3 दिन का जब ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय 70, यानी पहले जब एक्स डेज के बनाया था, एक्स डेज जा रहने के लिए, तो 4,200 बाई एक्स इतना ईच डे उसको खर्च करना था। अब 3 दिन बढ़ा दिया तो पर डे 70 रुपया अब उसको कम खर्च करना होगा, है ना। तो 3 दिन के लिए बढ़ा दिया तो 4,200 बाई x+3। अब ये ईच डे का एक्सटेंशन के बाद ईच डे उसको इतना खर्च करना पड़ेगा। तो एक्सटेंशन के पहले ये, एक्सटेंशन के बाद ये, तो इसी दोनों का ना डिफरेंस है 70 रुपीज। जरा गौर से सोचिए, 70 रुपया समझ गए होंगे, हाँ सर। तो देखिए अब इसी बात को लिखना है, तो क्या लिखेंगे बच्चे? लेट, क्या लिखेंगे? लेट ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर इज ऑफ ₹X, है ना। अब एक्सपेंस ईच डे कितना खर्च कर पाएगा? अगर एक्स डेज के लिए वो जा रहा है और 4,200 लेके जा रहा है, तो ईच डे उसको खर्च करने पड़ेगा टोटल जो लेके जा रहा है, और जितने दिनों के लिए जा रहा है इससे डिवाइड कर देना पड़ेगा। अब ईच डे के लिए इतना खर्च करना है। अब हम लिखते हैं आफ्टर एक्सटेंशन फॉर 3 days, 3 दिन का वो एक्सटेंशन कर देता है। न्यू ड्यूरेशन इज, अब जो न्यू ड्यूरेशन हुआ, न्यू ड्यूरेशन इज इक्वल टू ₹4,200 बाई x+3। अब उसको ईच डे इतना करना है। पहले ईच डे इतना था, अब ईच डे इतना, माने ये कम हो गया भाई,
आप किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को बढ़ा दोगे तो पूरे फ्रैक्शन का जो वैल्यू है घट जाता है। जैसे मान लीजिए 1/2 है और 1/3 है, ये डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो ये छोटा है, ये जो पूरा फ्रैक्शन है वो छोटा हो जाता है ना। ठीक है, ये बात तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहीं पे जो पहले वाला जो ईच डे का जो खर्च था और 3 दिन बढ़ाने के बाद जो ईच डे का खर्च है, इसी दोनों का जो डिफरेंस है बच्चे, ये ज्यादा है क्योंकि एक्स डे के लिए था तो ये ज्यादा खर्च कर रहा है, अभी दिन बढ़ा दिया 3 तो अब ये कम खर्च करना पड़ेगा ओवरऑल। अब इसी दोनों का जो डिफरेंस है बच्चे ना 70 रुपीज है। अब आपको इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब है कि 4200, देखिए मैथमेटिक्स में क्या, सीसी को याद रखो। सीसी मीन C4 कॉमन लेना, C4 कैंसिल करना, ये दोनों एकदम जैसे ही मौका मिले आप छोड़िए नहीं। तो यहाँ हमको 4200 कॉमन लेने का मौका मिला है तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। 1/x प्लस, ओ सॉरी 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 70, ठीक है ना। तो अच्छा ये कैंसिल होगा बच्चे या देखिए पहले इससे लेते हैं, इसे इस तरफ तो हम ये 70 है ना, ये 42 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4200, ठीक है। और यहाँ x और x प्लस 3 का x इंटू एक्स प्लस 3 आपने एलसीएम ले लिया, यहाँ x प्लस 3 आएगा। अरे 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 एक मिनट एक मिनट, ये तो माइनस था ना बच्चे, ये माइनस था। वेरी गुड। तो x प्लस 3 माइनस एक्स, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए 10 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 से 60 बार में कट जाएगा तो दिस इज 1/60। बहुत अच्छे। यहाँ पे देखिए x x कैंसिल हो रहा है तो क्या बच गया 3 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² प्लस 3x इज इक्वल टू, वहाँ क्या बच गया 1/60, है ना। अरे इसके बाद हमें पता है, अच्छी तरह पता है, आप लोग के लिए बहुत आसान है, लेकिन ये जो इक्वेशन होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला अगर आप इससे समझ जाते हैं ना, जितना टाइम लेना है क्वेश्चन पढ़ के ये इक्वेशन बनाने में आप लोग, ये सही हुआ, सही होना ही है ना। तो 3/x² प्लस 3x 1/60 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, एक्स इसको इससे ऐसे क्रॉस करिए तो दिस इंटू 1 x² प्लस 3x, 60 इंटू 3 180। थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं, x² प्लस 3x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। देखिए 10th बोर्ड के एग्जाम में ना तो मुझे यहाँ देख रहे एक भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को भी चाहिए कि जब 10th बोर्ड दे रहे होंगे तो वो कॉपी जहाँ भी जाता है स्टेप्स स्किप करने से बचे, या इवन क्लास में जो टेस्ट लेता हूँ उसमें भी आप लोग स्टेप्स को स्किप ना करें, है ना। अदरवाइज यहाँ तो आप लोगों का मार्क्स हम रिड्यूस कर ही देते हैं, क्योंकि मुझे आपको ट्रेंड करना है, सिखाना है। अगर पूरा मार्क्स दे देंगे तो फिर आप लोग और गलतियां करेंगे। चलिए ठीक है ना। अब देखिए ये, अब इसको देखिए, अब फैक्टराइजेशन फिर से आएगा। फैक्टराइजेशन के लिए आप वीडियो नंबर 1 देख लेंगे, वहां से एकदम कंफर्म होके देखिए, मतलब वीडियो पिछले वाले सबको आराम से देखते समझते है ना, तब आगे आना है। देखिए अब हो गया x² प्लस, यहाँ पे हम लिखेंगे 15 माइनस 12x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, है ना। ये क्या हो जाएगा x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन लेंगे, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 15 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों को बारी बारी जीरो से, इसको 0 से इक्वेट करेंगे, पहले इसको इक्वेट करते हैं तो x इक्वल टू 12 मिलेगा, और इस वाले x प्लस 15 को 0 से इक्वेट करिएगा, मतलब x प्लस 15 को जब 0 से इक्वेट करिएगा तो x इक्वल टू माइनस 15 आ जाएगा, है ना। तो या क्या आ सकता है
-15। तो ये जो हमारा x क्या था, x था नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज निगेटिव नहीं हो सकता है ना, डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर -15 रिजेक्टेड, सो आवर रिक्वायर्ड वैल्यू इज 12। फाइनली हम क्या करेंगे कि टूर कितने दिनों का प्लान किया गया था, देयरफॉर ओरिजिनल ड्यूरेशन में पूछा था, लिखना चाहिए ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर वाज, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर वाज 12 डेज। ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर कितना का हुआ, 12 दिन का हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम उम्मीद करते हैं ये सवाल समझे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ठीक है ना, अब जैसे इस टाइप का प्रॉब्लम देख लीजिए, सीबीएसई में आया हुआ है। देखिए बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 था, ये सेकंड होगा द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टेन लेंथ ऑफ पीस ऑफ वायर, द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टेन लेंथ ऑफ पीस ऑफ वायर, सर्टेन लेंथ, सर्टेन लेंथ ऑफ पीस ऑफ वायर, सर्टेन लेंथ पीस ऑफ वायर इज ₹200। कोई पीस होगा, उस लेंथ ऑफ पीस वायर का जो लेंथ है ना, एक पीस ऑफ वायर है, उसका सर्टेन लेंथ है, सर्टेन लेंथ मुझे मानना पड़ेगा, ठीक है, और वो ₹200 है। इफ पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर, इफ पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर, 5 मीटर लॉन्गर, एंड ईच मीटर वायर, एंड ईच मीटर वायर, एंड ईच मीटर, if each meter of wire, मीटर को मीटर है, if each meter of wire cost ₹2 less, cost ₹2 less, ठीक है, 2 less, the cost of the piece would have, the cost less, the cost of the piece, the cost of the piece, the cost of the piece would have remained unchanged, piece would have been, या would have been का जरूरत नहीं है, the would have remain unchanged, would have remain unchanged, है ना, unchanged। इसका है how long, how long is the piece, how long is the piece, how long is the piece, and what is, and what is its original rate, what is its original rate per meter, original rate पर मीटर। तो यही अपना सवाल है, इसी सवाल को हम लोगों को लेके चलना है। तो क्वेश्चन को फिर से आप बढ़िया से पढ़िए और तब इसको आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टेन लेंथ ऑफ पीस ऑफ वायर, तो सबसे पहले आप सर्टेन लेंथ है ना, लेट द सर्टेन लेंथ है, तो लेट द सर्टेन लेंथ जो है ना, सर्टेन लेंथ क्या मान लीजिए, x मीटर का वायर होगा, वायर, और उसका प्राइस कितना है, प्राइस है ₹200। द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, तो सर्टेन लेंथ और उसके लिए ₹200 है ना। तो आप जरा समझ लीजिए कि सर्टेन लेंथ x मीटर, ये 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर कुछ भी हो सकता है, और उस x मीटर का जो दाम है ना वो ₹200 है। तो जरा बताएंगे कि रेट पर मीटर क्या होगा, देयरफॉर रेट पर मीटर, 1 मीटर का लेंथ क्या, 1 मीटर का इसका प्राइस क्या होगा, 1 मीटर का
तो जो टोटल कॉस्ट है ना 200 रुपया, और बाई लेंथ, जैसे आप समझ लो कि आप 5,000 का वायर खरीद रहे हो, है ना, 5,000 का टोटल खरीद रहे हो, और आप 50 मीटर खरीद रहे हो, तो टोटल कॉस्ट को जितना मीटर आप खरीद रहे हो उससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये जीरो एक्स एक, यानी कि आ जाएगा 100। तो जो ये 100 आ रहा है रेट हो गया 100 पर मीटर, रुपीज 100 पर मीटर, तो यही हो गया रेट पर मीटर दिस। समझ गए बात को? अच्छा, हाँ सर, अब क्या बोलता है, इफ द पीस वर 5 मीटर लॉन्गर। अब ये x मीटर का है ना, ये तो x मीटर का था, अगर इसको बढ़ा के 5 मीटर, अब चलिए नेक्स्ट, if the length is 5 meter longer, that is कितने का हो गया ये, x प्लस 5 मीटर अब हो गया इसका लेंथ, ठीक है ना। लेंथ अब कितना हो गया, x प्लस 5 मीटर हो गया, 5 मीटर लॉन्गर का मतलब x प्लस 5। अगर ऐसा हुआ, if the piece was 5 meter longer and each meter of wire cost rupees 2 less। अब जरा सोचिए, दो कम हो गया, अब जरा बताएंगे रेट पर मीटर। अब इस केस में नाउ रेट पर मीटर अब कितना हो जाएगा, तो 200 रुपया तो था, है ना, है ना। तो बोल रहा है कि अगर आप 5 मीटर लेंथ को बढ़ा देते हैं, तो अब जो न्यू जो पैसा है उसको आप न्यू लेंथ यानी x प्लस 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब रेट पर मीटर ये हो गया, ठीक है। और इसी में बोला गया है कि अब यहीं पे क्या बोला गया देखिए, तो ये जो प्राइस हुआ जरा समझेंगे, ये जो प्राइस हुआ और ये जो प्राइस हुआ, ज्यादा कौन है, तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है वो ओवरऑल कम होता है। तो डिनोमिनेटर x प्लस 5 है, तो 200 को बड़ा से डिवाइड करोगे ये छोटा होगा, तो ये कम हो गया, तो यानी ज्यादा में से कम घटाएंगे तब ये 2 मीटर लेस का बात कर रहा है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 200 बाई x है, ये रेट पर मीटर, जब 200 रुपया में x मीटर आप ले रहे थे, और अब 200 रुपया में x प्लस 5 मीटर आप ले रहे हैं, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है यही आपका 2 है ना। अब इक्वेशन हो चुका है रेडी। तो क्या पूछता है, द कॉस्ट ऑफ प्राइस वुड हैव रिमेन अनचेंज्ड। क्या बोला, इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ वायर कॉस्ट रुपीज 2 लेस, द कॉस्ट ऑफ पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज्ड। अच्छा, तो हाउ लॉन्ग इज द पीस, मतलब x, हाउ लॉन्ग इज द पीस का मतलब जो x पूछ रहा है। और व्हाट इज द ओरिजिनल रेट, ओरिजिनल रेट का मतलब जब x का वैल्यू मिल गया ना, तो रेट पर मीटर 200 बाई x कर देंगे, तो इससे आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके इसको देखिए कि कितना आता है। देखिए, यहाँ पर भी कॉमन लीजिए आप, 200, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2। तो आप
x और इस 200 को उधर ले जाएंगे, 2 है ना, 200 से जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और ये x है और ये x प्लस 5 है, यहाँ आपका x प्लस 5 आएगा और ये माइनस एक्स आएगा। तो आप माइनस एक्स प्लस एक्स को हटा दिए तो ये 5 और ये तो चलो 1 से और ये 1 से, तो ये आपका 1/100 आ चुका है। और ये हो गया 5 और डिनोमिनेटर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/100। ठीक, अब आ जाइए, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 500, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 500। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के लिए 500 है ना, तो 25 और 20, हाँ हो गया। एक्स स्क्वायर यहाँ आपको 25 माइनस 20 लिखना पड़ेगा इंटू एक्स माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अब इस फैक्टराइजेशन के लिए आपको कहाँ जाना चाहिए, वीडियो नंबर 1 में, क्वाड्रेटिक का वीडियो नंबर 1 में फैक्टराइजेशन सिखाया गया है, वो एकदम बढ़िया होना ही चाहिए। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस सॉरी माइनस 500 इज इक्वल टू 0 है ना। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे आप x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 25 और माइनस 20 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अब आप x प्लस 25 को कॉमन ले तो क्या बच जाएगा, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x, अगर इसको 0 से इक्वेट करते हैं x माइनस 20 को, तो x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, और इसको इक्वेट करें हैं तो माइनस 25 आ जाएगा। तो जो लेंथ निगेटिव नहीं होता है, सो आप माइनस 25 को रिजेक्ट कर देंगे, तो x जो हुआ, देयरफॉर सर्टेन लेंथ, क्या क्या पूछा था, सर्टेन लेंथ और रेट पर मीटर, ये दो पूछा था ना। देखिए क्या क्या पूछा गया था, हम लोगों से पूछा गया था हाउ लॉन्ग इज द वायर, यानी एक्स पूछा था व्हाट इज द ओरिजिनल रेट, ठीक है। है ना, देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर जो था, ओरिजिनल वायर, वो कितना हो गया, 20 मीटर का था, और रेट, ओरिजिनल रेट जो पर मीटर था, वो टोटल लेंथ है ना 200 बाई एक्स था ना, तो 200/20, तो इससे कट जाएगा 10 रुपीज 10 पर मीटर, ये रेट था, ठीक है ना। अब हम लोग बच्चे एज पे बेस्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है ना, तो इसी वीडियो में। तो एज वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड में अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, अ गर्ल इज ट्वाइस सिस्टर 4 years hence, 4 years hence, 4 years hence, the product of their ages, the product of their ages, the product of their ages will be 160. Find their present age. Find their present age.
फाइंड देयर प्रेजेंटेज, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए प्रेजेंट, देखिए बात करते हैं एट प्रेजेंट, समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, एज हर सिस्टर होना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, देखिए छोटी सी गलती, एज हर सिस्टर, ठीक है। हाँ तो देखिए, तो प्रेजेंट में एट प्रेजेंट हम ये मान लेते हैं, देखिए कौन किससे बड़ी है, गर्ल इज ट्वाइस हर सिस्टर। तो प्रेजेंट में जो सिस्टर है वो एक्स ईयर्स की मान लीजिए, है ना, प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर एक्स ईयर। तो जो गर्ल का एज कितना होगा, गर्ल कितना, 2x ईयर्स। नहीं, एट प्रेजेंट देखिए गर्ल इज ट्वाइस हिज सिस्टर, तो सिस्टर जितनी है इसकी डबल है गर्ल। गर्ल इज ट्वाइस सिस्टर, तो सिस्टर चाहे जितनी भी उसकी डबल है गर्ल। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये तो एट प्रेजेंट का हुआ। अब हम बात करते हैं कब का, 4 ईयर्स हेंस। ये जो 4 ईयर हेंस रहे या आफ्टर 4 ईयर्स रहे, दोनों एक ही बात है ना। 4 ईयर हेंस मतलब 4 साल बाद, और आफ्टर 4 ईयर दोनों एक ही बात है। तो अब यहां पे लिखेंगे हम 4 ईयर्स हेंस, 4 साल बाद की कहानी क्या है। तो 4 साल बाद की कहानी है, तो पहले सिस्टर और यहां पे जो गर्ल है। तो प्रेजेंट में सिस्टर एक्स है, तो 4 साल बाद ये x प्लस 4 ईयर्स की हो जाएगी। और प्रेजेंट में गर्ल 2x है, तो ये 2x प्लस 4 ईयर्स की हो जाएगी। नहीं समझे? प्रेजेंट एज जो हम लोगों ने लिखा है, लड़की का उम्र है, जो सिस्टर जो बहन है वो x है, तो लड़की का है 2x। 4 साल बाद, तो ये जो लड़की है उसमें 4 जोड़ दिए, दोनों में 4 जोड़ दिए, ये दोनों में जो भी है उसको कॉरेस्पॉन्डिंग 2 जोड़ दिए, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 ईयर्स हेंस, 4 साल बाद, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160। यानी 4 साल बाद जो एज है ना इन दोनों का, इनका प्रोडक्ट दैट इज x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 4। अभी दोनों का प्रोडक्ट कितना बच्चे, 160। बहुत अच्छे, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व कर देना है। अब थोड़ा सा जो हम हमेशा अक्सर बोलते हैं ना कि सीसी को याद रखो, ये सीसी बड़ी काम का है। C4 कॉमन लेना, C4 कैंसिल करना, बहुत काम का है, इसको आप मन ना भूला करें। देखिए यहाँ मेरे को मौका मिल रहा है, यहाँ से 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन है तो देर मत लगाइए, पहले आप 2 को कॉमन ही ले लीजिए। तो 2 हम एकदम 2 कॉमन यहाँ लेके बाहर कर लेते हैं, तो ये तो x प्लस 4 ही रहेगा, लेकिन 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ भी x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। और दिस इज इक्वल टू 160। 2 से कितना बार में कटेगा, 80 बार में कटेगा, है ना। अब जरा इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 हो जाएगा, है ना। कैसे हो गया सर, अच्छा ठीक है, कैसे हो गया देख लीजिए। आप जनरल तरीके से मल्टीप्लाई करिए। देखिए पहले आप क्या करेंगे, इस x से दोनों को, ये तो आता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8, है ना। पहले x से दोनों को, फिर 4 से दोनों को, दिस इज इक्वल टू 80। और अब क्या होगा, x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2, और यहाँ पे प्लस 4 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा सॉरी 80 है ना,
गलती कर दिए। अच्छा, इस स्टेप में गलती हो गया है। 8, अभी तो उसे इस तरफ लाना बाकी ही है। तो बच्चे अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 6x हो गया और प्लस 8, एक्स स्क्वायर और 2x और 4x 6x हो गया है और प्लस 8 वो इधर से आएगा -80 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू इतना आ गया। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ये मिड टर्म स्प्लिटिंग है ना, 12 से 72 भी आ रहा, दोनों का डिफरेंस ये भी आ रहा है ना, वही बात, प्रोसेस वही। अब देखिए एक्स स्क्वायर और इसको आप लिखेंगे 12x माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 12 और माइनस 6 कॉमन लिया जाए तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जब x प्लस 12 आप ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आप इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 मिलेगा और इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो माइनस 12 मिलेगा। तो एज नेगेटिव नहीं होता, एज किसी आदमी का नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये -12 जो है ना वो रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो वो रिजेक्ट हो गया तो सेलेक्ट कौन हो गया, x। तो x किसका एज था, तो आइए देख लेते हैं। सिस्टर का था, देखिए सिस्टर का एज क्या था, x था और गर्ल्स का 2x था। तो क्या पूछा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देयर प्रेजेंट यानी सिस्टर का और लड़की का प्रेजेंट एज पूछा है, प्रेजेंट वाला है ना, ठीक है। तो प्रेजेंट वाला में यानी x और 2x पूछा है, ठीक है। वापस चलते हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एज ऑफ, एज कौन सा है, प्रेजेंट एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 years and present age of गर्ल, प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल कितना, प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल कितना हो जाएगा 2x। 2x का मतलब 6 इंटू 2 12 ईयर्स है ना। तो यही प्रेजेंट एज दोनों का हो गया। एज प्रॉब्लम हम लोग और भी देखते हैं, और भी प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। आप इस वीडियो को स्लो फास्ट करके आराम से देख सकते हैं ना, आपके पास तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। फोर्थ में आ जाइए, द सम ऑफ एजेस ऑफ the sum of ages of a man and his son, of a man and his son is 45 years। एक आदमी है और उनका बेटा है, ठीक है ना, एक आदमी है और उनका बेटा है, दोनों के एज का जो सम है ना, दोनों के एज का जो सम है वो है 45 इयर्स। 5 इयर्स एगो, अब क्या बोलता है, 5 years ago the product of their ages, the product of their ages was 124 है ना। फाइंड द प्रेजेंट एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एजेस है ना। तो ये क्या बोला है भाई,
उनका प्रेजेंट एजेज भी बताना है हम लोगों को। सम ऑफ एजेज ऑफ मैन एज सन इतना ईयर, तो देखिए 45 है ना। किसी को कुछ मान लीजिए, जैसे मैन को एक्स मान लीजिए। अब मैन और सन दोनों को जोड़ने से, अच्छा मैन को एम लिखते हैं और सन को एस लिखते हैं, तो दोनों का सम 45 ईयर दिया है ना, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैन वाला को एक्स मान लेते हैं, तो एक्स प्लस सन इज इक्वल टू 45। तो सन का एज कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स, ये एक्स को उधर ले जाइए, नहीं समझे, तो सन का कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स। आप ऐसे भी सीख सकते हैं, ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा, है ना। तो है ना, मैन और उसका बेटा दोनों का उम्र का सम इतना है, तो मैन को एक्स मान लिए, तो सन 45 माइनस एक्स, और इन दोनों को जोड़िएगा तो माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, दोनों का सम 45 जो कि है। समझ गए होंगे, मेरा पूरा भरोसा है आप समझ चुके होंगे। तो यहां लिखना पड़ेगा कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना 45 माइनस एक्स ईयर्स। ये प्रेजेंट का बात है। अब बोलता है 5 ईयर्स एगो। अब यहां हम बात करते हैं 5 ईयर्स एगो। 5 ईयर्स एगो है ना, मैन्स एज ऑफ मैन भी आप लिख सकते हो, एज ऑफ मैन, ठीक है ना, एज ऑफ मैन, और यहां पे एज ऑफ सन, ठीक। 5 ईयर्स एगो का बात है ना। तो 5 साल पहले, देखिए प्रेजेंट में आदमी का एज एक्स है, तो 5 साल पहले ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस 5 ईयर्स, और ये जो 45 माइनस एक्स कौन है, ये बेटे की उम्र है। प्रेजेंट में 45 माइनस एक्स है, तो 5 साल पहले इसमें से भी 5 घटाना पड़ेगा -5, यानी ये वो कितना जाता है 40 माइनस एक्स ईयर्स। तो हम लोगों ने इस तरह से देखा कि प्रेजेंट में आदमी एक्स है और उनका बेटा 45 माइनस एक्स है। 5 साल पहले तो एक्स में से 5 ये घटा दिए और 45 माइनस एक्स इसमें से भी 5 घटा दिए, यानी कि ये और ये दोनों था, तो इसमें से 5 घटा के यहां लिख दिए और इसमें से 5 घटा करके यहां लिख दिए, तो 5 साल पहले का उनका एज हो चुका, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोलता है 5 साल पहले ये एज और ये एज 5 साल पहले ये मैन का है और ये उनके बेटे का है, तो क्या होता भाई 5 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 120। अच्छा ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। तो एक तो है x माइनस 5 है ना, और एक है 40 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितना लिख दिया है देख लीजिए। ओ प्रोडक्ट ऑफ देयर 124, देखिए हम गलती कर दिए थे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 124, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो क्वाड्रेटिक का बनाइए, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, पहले x से दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब 40 से, तो -200 प्लस 5x, ये 5 इंटू 40 200 और इज इक्वल टू 124, है ना। अब आप पहले एक्स स्क्वायर को ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर,
फिर x वाले को एक साथ कर लीजिए प्लस 45x, है ना। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर एक्स वाले, अब जो नंबर है -200 उधर से वो आ जाएगा -124, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या होगा जी, -x², अब यहाँ तो प्लस 45x, और इन दोनों को जोड़िएगा तो -324 इज इक्वल टू 0 ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस कॉमन लीजिएगा ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में। x² -45x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कॉमन लेने से अंदर का सारा साइन बदल जाता है ना। अब आप समझ लो, या आप ऐसे भी समझ सकते थे। कैसे, हम बता देते हैं, थोड़ा और इजी ही आपको फील होगा। ये जो है ना इसे हटाइए और दिस इंप्लाई थोड़े डिस्टेंस पे देते हैं। ये जो इक्वेशन है ये, तो इधर भी -1 से मल्टीप्लाई, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई, तो -1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि अंदर का साइन सब बदल जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और उधर 0 × -0 ही रह जाएगा। बस अपना काम हो गया, थोड़ा ज्यादा बेहतर हो गया ये, है ना। हाँ सर, ऐसे तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चे। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो बच्चे अब इससे क्या करना होगा, मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो आप x² प्लस यहां लिख दो -36 और -9, जैसे 3 2 4 है ना, तो 2 से 1 6 2 है ना, 2 से 81 3 27 3 9 3 3, तो इतना एक साथ ले लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36, और इसको ले लो 9, तो 36 और 9 दोनों में निगेटिव रखो। देखिए 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ठीक है, तो अब इसे आगे बढ़ाइए, है ना। आगे बढ़ाएंगे जब इसको तो क्या पाएंगे, x² माइनस 30x माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 36 माइनस 9 x माइनस 36, 27 ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब अगर x माइनस 36 लेते हैं और x माइनस 9 लेते हैं इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू या तो 9 या 36, दो तरह की बातें हो रही हैं, ठीक है ना। ये पहले का कंटेंट है ना, तो हमारे पास आ गया x 9 और 36 आ गया। अब आप देखिएगा, अब दो केस हम लेके चलते हैं। एक केस ऐसा लेके चलिए when x इज इक्वल टू 9, और एक और केस लेके चलिए when x इज इक्वल टू 36। तो x जब 9 हो जाएगा बच्चे, x जब 9 होगा तो इसमें देखिए देयर प्रेजेंट एजेस का बात किया गया है। x जब 9 है तो मैन का एज देखिए, मैन का एज जब 9 है तो सन का 45 माइनस x है, तो इसी से हम चल रहे हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट एज दोनों का पूछा गया है, तो एज ऑफ मैन, है ना, एज ऑफ मैन को हम लोगों ने x माना है, तो x इज इक्वल टू 9 ईयर हो जाएगा, है ना। अब जरा सोचिए कि इस हालात में एज ऑफ सन कितना हो जाएगा बेटे का, तो 45 माइनस x, यानी कि
45 में से ये 9 घटाइएगा तो 36 ईयर्स। तो ये तो ऐसे ही रिजेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेटा बड़ा है, बाबूजी छोटे हैं, तो ये तो नहीं चलेगा, रिजेक्टेड। और x, तो x का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एज ऑफ मैन को हम लोगों ने x माना था और x यहाँ आ गया 36 ईयर्स। तो एज ऑफ किसका एज, अब सन, बेटे का उम्र कितना हो जाएगा इसमें से, तो 45 माइनस x, तो 9 ईयर्स। हाँ, ये लॉजिकल सही है, बहुत सही है, यही सही आंसर हो जाएगा, है ना। फादर का एज कितना हो गया 36 और उनके बेटे का 9 ईयर्स। तो ये एज प्रॉब्लम इस तरह से है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा। एक और एज प्रॉब्लम हम आपको बता देते हैं। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे आज का 5th क्वेश्चन। देखिए 5th क्वेश्चन, तो 5th क्वेश्चन में क्या, 7 ईयर्स एगो, देखिए 7 ईयर्स एगो आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। 7 ईयर्स एगो वरुण's age was 5 times the square of 5 times the square of 5 times the square Swati's age. Swati's age 5 times the square of Swati's age. 3 years hence Swati age will be 2/5 Varun age. 2/5 Varun age. हाँ, वरुण's age, ठीक है। यहाँ भी Swati's age. Find their present age. Find their present age, है ना, यही अपना सवाल है। तो पहले क्वेश्चन को बढ़िया, 7 ईयर एगो, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे 7 ईयर एगो वरुण वाज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। अच्छा, तो बेहतर होगा 5 ईयर्स एगो, और फिर बात किया गया है 3 ईयर्स हेंस, ये है 7 साल पहले की बात, और ये 3 ईयर हेंस का मतलब 3 साल बाद, है ना। तो पहले 7 ईयर्स एगो का बात करते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन, जो हम चल रहे हैं सॉल्यूशन में 7 ईयर्स एगो का बात कर रहे हैं, 7 साल पहले की कहानी, है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चे कि लेट कौन है से, वरुण एज वाज 5 टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। तो मान लेट स्वाति's age is equal to x years, therefore वरुण's एज जो होगा, वरुण का जो एज होगा, है ना, देखिए क्या बोलता 7 ईयर्स एगो, तो 7 साल पहले की कहानी हम कर रहे हैं। 7 ईयर्स एगो वरुण एज वाज 5 टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्वाति एज, तो स्वाति एज को x मान लिए, तो वरुण का एज होगा 5 टाइम्स और स्वाति के एज का स्क्वायर। ये बात समझिए, वरुण 5 ईयर्स एगो वरुण एज वाज 5 टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्वाति एज, तो स्वाति का एज को x मान लिए, तो वरुण क्या होगा, स्वाति के स्क्वायर कर दीजिए, स्वाति जो x ईयर की है उसको स्क्वायर करके 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतना वरुण का एज हो गया। तो ये कब की कहानी है, 7 साल पहले की कहानी है, ठीक है। अब प्रेजेंट में आइए, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट या यहां पे लिख सकते हैं एट प्रेजेंट, है ना, ऐसे भी चला जा सकता है
एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या होगा, स्वाति एज, स्वातिज एज कितना हो जाएगा, x+7 और वरुण्स एज क्या होगा 5x² + 7। नहीं 7 साल पहले इतना था, तो प्रेजेंट का मतलब अभी, अरे अभी, अब 7 साल पहले यानी ये मान लीजिए 2022 चल रहा है, तो 2022 से 7 साल पहले ये एज था, तो 2022 में उस वाले में 7 जोड़ेंगे तब ना प्रेजेंट में आएंगे। हाँ सर बिल्कुल, ईयर्स, कितना ईयर्स, बहुत अच्छे। अब 3 ईयर हेंस, यहां से 3 इयर्स हेंस, अब यहां से 3 साल बाद की कहानी, मैंने प्रेजेंट से ही, अगर प्रेजेंट देखिए, प्रेजेंट अगर ये मान लीजिए, तो इसमें से अगर 7 घटाएंगे तो स्वाति में से 7 घटाइए तो स्वाति में से 7 7 कट जाएगा, ये बच जाएगा x, इसमें 7 घटाइए तो ये मिल जा रहा है, तो प्रेजेंट से ही कंपेयर करना है। और 3 ईयर है का मतलब प्रेजेंट से ही 3 साल बाद, तो स्वाति का एज कितना हो जाएगा, स्वातिज एज कितना हो जाएगा, x+7 + 3 मतलब x+10 ईयर्स, है ना। तो स्वाति का एज हो गया 3 ईयर हेंस, जो भी था प्रेजेंट में उसमें 3 जोड़, x+7 था, 3 जोड़ दिए x+10 हो गया। और वरुण्स एज ये जो है 5x² + 7 है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 5x² प्लस डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं ईयर्स। अब देखिए यहां क्या बोल रहा है, यहीं पे एक टर्निंग पॉइंट है, यहां बोल रहा है कि 3 ईयर है स्वाति एज विल बी 2/5 वरुण एज, मतलब यहां अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्वाति का जो एज है, स्वातिज एज इज इक्वल टू 2/5 वरुण्स एज, है ना। स्वाति एज विल बी 2/5 वरुण्स एज। देखिए कब की कहानी है, 3 साल बाद का, 3 ईयर हेंस का, मतलब ये वाला x+10 और ये, तो अब हम लोग यहां पे इसे रखेंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि स्वाति का कितना है भाई, x+10 है, x+10 है, इज इक्वल टू 2/5 कितना वरुण, यानी कि 5x² + 10 है, ऐसा है ना। अब आप सीसी x+10 सीसी को तो याद रखते हैं, तो 2/5 सीसी मैंने कॉमन और कैंसिलेशन, इनटू अगर 5 कॉमन ले लेंगे ना तो x² + 2 हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और आगे बढ़ाएंगे तो x+10 और ये 2x² + 4, है ना, बिल्कुल सही है। अब इससे लिटिल आगे ले चलिए, इसका मतलब है सबको उधर ही ले जाते हैं, तो 2x² हो गया, x को इधर लाइए -6 हो गया, और 10 को उधर लाइए तो 4 है -10 होकर -6 इज इक्वल टू 0। अभी क्या होगा, x² इसको फैक्टराइज करिएगा प्लस -3 प्लस अच्छा 12 है ना, तो 4 और 3 लाना पड़ेगा, तो -4 + 3x -6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये x² -4x + 3x, अच्छा यहाँ 2x² है, छूट गया था ना, 2x² और ये हो गया 12 भी आ रहा है, दोनों को -1 भी आ रहा है, बिल्कुल सही, -6 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही।
यहाँ से अगर आप 2x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 और प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 2 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब है कि आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 3/2 जो कि नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव में एज नहीं होता, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। पूछा गया हमसे क्या था, जरा सा वापस आते हैं। x का वैल्यू तो आ चुका है, देखिए क्या पूछा गया था, फाइंड देयर प्रेजेंटेज, है ना। फाइंड देयर प्रेजेंटेज, और प्रेजेंट एज का मतलब ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेज है, प्रेजेंटेज ऑफ स्वाति और वरुण, यही है। एक का x प्लस 7 है, दूसरे का 5x स्क्वायर प्लस 7 है ना। x प्लस 7, 5x स्क्वायर प्लस 7। x प्लस 7 therefore present age of Swati and present age of Varun कितना था, एक x प्लस 7 एक 5x स्क्वायर प्लस 7 ना, x प्लस 7 5x स्क्वायर प्लस 7, x प्लस 7 स्वाति x प्लस 7 और ये 5x स्क्वायर प्लस 7। तो ठीक है, x प्लस 7 तो x का वैल्यू 2 है, ये 9 इयर्स और ये 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 5 जा 20 और 7 27 इयर्स। तो ये रहा बच्चे जो प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लेक्चर नंबर 6 था, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, जरूर आया होगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, एंजॉय करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है ना, जिससे कि वो भी इसका फायदा ले सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।